नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने जो प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी 3.2 तक। आज हम देखने जा रहे हैं 3.3। तो 3.3 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो एक्सरसाइज है आपकी, और जो एक्सरसाइज है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और आपको 3.3 के 2 पार्ट बनेगा, जिसके अंदर एक में ये हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करें। जितने भी वीडियो आपके पास उपलब्ध हैं, जो पीछे की प्रश्नावलियों के हैं, उनको आप बढ़िया तरीके से तैयार करें। बार बार उनका रिवीजन करें, नहीं समझ आए दोबारा देखें, और बढ़िया तरीके से तैयार करना है। A+ वाला जो सिस्टम है वो अपने को लेके ही आना है, यह दिमाग में सेट कर लेना। थोड़ा सा अभी काम होने की वजह से अपना वीडियो नहीं आ पाया, क्लास के अंदर लेट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है। आप उसका रिवीजन कर लें पहले, जब भी वीडियो नहीं उपलब्ध होता है तब तक आप उसका रिवीजन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली का नाम क्या था? चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज के बारे में ही था पूरा का पूरा। और यहाँ पर आपका जो प्रश्न दे रहेगा वो भी चतुर्भुज के आधार पर ही होगा, क्योंकि प्रश्नावली किसकी है? चतुर्भुज। तो ध्यान दें यहाँ पर कि पहला जो प्रश्न है वो अपने को क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूर्ण करो। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा समांतर चतुर्भुज है? एक आपके ABCD। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, और इस समांतर चतुर्भुज का नाम क्या हो गया? A, B, C और D, जो अपने को प्रश्न में दे रखा लाइन। अब यहाँ देखें कि सबसे पहला काम पहला प्रश्न पूछ रहा है कि AD के बराबर कौन है। देखो AD ये तो लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की AD, इसके बराबर आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। हमने बेसिक में पढ़ा था पूरा का पूरा। यानी इस भुजा के ये भुजा क्या होगी? बराबर होगी। इस भुजा के ये वाली भुजा क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन हमें क्या AD पूछ रहा है, तो AD के बराबर कौन है? BC। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? BC। चलो ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चले। कोण DCB। अब ध्यान से देखिए, ये जो लिखा होता है ना कोण DCB, यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से कोण की बात कर रहे हैं। यहाँ तो 3 आ गए, तीनों में से कौन सा लेंगे? हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वो किसकी बात करता है? बीच वाले की बात करता है। किसकी बात करता है? बीच में जो लिखा है। यानी अपने को कोण C को देखो, जैसे DCB, देखो ध्यान से DCB, यानी इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है। इस कोण के बराबर होगा ये वाला कोण। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं कि कोण इसके बराबर ये है, तो यहाँ से DAB, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण DAB, यानी A और C दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। ये हमने लिख दिया दूसरे का आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? OC। ध्यान से देखिए, O और C कौन सा है? यहाँ पर अपने को ध्यान में ये देना है कि मैंने यहाँ पर एक विकर्ण खींच दिया। जैसे यहाँ से मैंने इसके अंदर एक विकर्ण खींचा, ये बीच वाला बिंदु O है। क्या है? O है, केंद्र है। अब ध्यान दें यहाँ पर कि ये O है। अब अपने को पूछ क्या रहा है? OC। O से C की बात कर रहा है। यहाँ से ये दूरी, इस दूरी के बराबर कौन होगा? इस दूरी के बराबर कौन होगा? ये वाली दूरियों की नाम क्या है? AO। क्या है? AO। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। 2 भागों में बांटते हैं, समान 2 भाग, समद्विभाजित, समान भाग। इसका मतलब OC के बराबर OA हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के। प्रश्न नंबर 4 के अंदर देखो क्या कह रहे हैं। M से तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर अपने का। यहाँ देख लो कि कोण A की बात कर रहे हैं, कोण C, कोण D की बात कर रहे हैं। A और D, A ये रहा और D ये रहा, इन दोनों की बात कर रहा है। ये दोनों कोण पास पास वाले कोण है, पास पास वाले कोण है।
और पास पास वाले जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, अपन देख सकते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री। ये हमने पहले प्रश्न का आंसर कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो ये डायग्राम भी आप क्या कर लोगे, बना लोगे। डायग्राम भी आपको क्या करना है, बनाना है। अब हम देखें कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। यानी इनके क्या करना है, अपने को आंसर निकालना है। जैसे अपन पहला चित्र लेते हैं। पहला चित्र किसका है, पहला चित्र देखो ध्यान से। एक चीज आपको विशेष ये ध्यान देने की चतुर्भुज कौन सा है, उसके आधार पर तो गुण लगेगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसकी विशेषता पता है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने बना हुआ है। मैं आपको दोबारा बना के बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। इस तरीके से हमें दे रखा है, देखो ए बी सी और डी। यहाँ क्या दे रखा है आपको, जेड दे रखा है, और यहाँ आपको दे रखा है 100 डिग्री, और यहाँ आपको दे रखा है x डिग्री, और यहाँ आपको दे रखा है y। ये दे रखे हैं। तो इसके अंदर अज्ञात कोण x y z का अपने को मान निकालना। तो एक चीज आपको पता है, आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं कि नहीं होते हैं? सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सम्मुख कोण आमने सामने के बराबर। इसलिए अपने पास, इसलिए y की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तथा में x और z भी क्या आ जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक चीज आप ध्यान दें, यानी मैं ये वाले बराबर है, इसका मतलब मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 100। ये x है तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या सम्मुख कोण है ना, इसका मुख एक दूसरे के सामने हो। इसलिए अब आपको पता है, यानी इसलिए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों, 360 होता है, आपको पता है। तो चतुर्भुज के अंतः कोण कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। एक तो आपके पास x, एक आपके पास 100, जो हमने चेंज किया उसी को लेना है, x, इसको 100 लेना है, y नहीं लेना है। बराबर के अंदर 360, 100 और 100 कितने हो जाएंगे, 200, और x और x कितने हो जाएंगे, 2x, 2x प्लस 200 बराबर के अंदर 360। ये 200 जो है वो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का, और क्या बच जाएगा, अपने पास बचेगा 160 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी अपन माइनस, ये 2 जो है गुणा में, सॉरी भाग, हाँ गुणा में, उधर जाएगा भाग में। इसका भाग 2 क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 8 1 यानी 80। यानी x का आंसर तो क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। ठीक है, x का आंसर पता चल गया। लेकिन हमें जो चीज़ निकालना था वो सारे के सारे आंसर अपने आने चाहिए, कंप्लीटली आंसर आना चाहिए। तो कंप्लीटली आंसर देखो क्या है अपने पास, टोटल आंसर कितने देखिए, x भी निकालना है, और अपने को क्या निकालना है, y भी निकालना है, और अपने को z भी निकालना है। तो इसके अंदर अपन फाइनल आंसर किस तरीके से लिखे वो देखिए ध्यान से। भाई सबसे पहले अपन ऐसे लिख सकते हैं, अतः लगा के कि अतः x बराबर तो 80 डिग्री, और y बराबर हमने पहले ही लिख लिया था, क्या आया था, 100 डिग्री, और z हमने निकाल लिया कि ये 80 है, तो ये भी क्या होगा, 80। तो ये हमारे तीनों के क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। आया समझ में। अब हम इसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न नंबर, इसी के 2 नंबर प्रश्न की। तो 2 नंबर प्रश्न देखें ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है,
जिस तरीके से प्रश्न कह रहा है हम उस प्रश्न को उसी के आधार पर सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक बढ़िया तरीके से तैयार कर रखा है और सारा बेसिक जिस बच्चे ने क्लियर है उसके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2, ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो इसके अंदर भी आपको देखना क्या है, चित्र देखिए ध्यान से। इसके अंदर आपको क्या करना है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, सम्मुख कोण बराबर तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50। अब देखो ध्यान से, अंदर वाले सारे के सारे कोण है ना, तो आप क्या करोगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लाइन लिखोगे, कौन कौन से बराबर हुए, देखिए y के बराबर क्या हुआ, x, तथा दूसरा ध्यान दें, दूसरा 50 के बराबर कौन होगा भाई, 50 के बराबर आपने 50 लिखा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में देना है, ध्यान क्या देना है, अंदर वाला कोण है नहीं, अंदर वाला कोण नहीं है तो अंदर वाला कोण निकालो। अंदर वाला कोण कैसे निकलता है भाई, अंदर वाला कोण कैसे निकलता है, बाहर वाले कोण में से 180 में से बाहर वाला कोण क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तब जाके क्या निकलता है, अपना अंदर वाला कोण निकलता है। क्यों? क्योंकि रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 डिग्री। तो इस लाइन को अपन बाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये आपको एक बार नहीं देखना है, मैं अभी इसको बाद में समझाऊंगा। आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 के अंतः कोणों का योग वो कितना होता है, 360 होता है। अब ध्यान दें कौन कौन सा कोण है, ये x, ये 50, ये x ही लिखना है क्योंकि सम्मुख कोण है, इसके सम्मुख 50, तो 50 बराबर में क्या आएगा, 360। 50 से 50 क्या हो जाएंगे, 100, x से x क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 100 बराबर में क्या है, 360। ये 100 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और 100 उसमें से कम कर देंगे, क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, 260 बचेगा। 2 किसके अंदर है, गुणा में, उधर जाएगा भाग में। 260 में 2 का जब अपन भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 1 बार, 3 बार, 0 बार, यानी 130। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30, 130। ये निकला है x, तो y भी आप लिख सकते हो कितना, 130। ये 50 तो ये भी 50, लेकिन z तो हमें निकालना पड़ेगा ना, तो लास्ट में लाइन अपन क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, जो आपको नीचे लिखना है। अपन ऐसा लिख सकते हैं, रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब रेखा कौन कौन सी, देखो यहाँ से ये वाला है, जबकि ये अपने पास कितना है, 50 है, तो 50 और z ये एक रेखा पर बनने वाला कोण है, तो z और 50 को जोड़ेंगे, z प्लस 50 बराबर क्या आएगा, 180। देख लो ध्यान से, रेखा पर बना कोण 50 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 180 माइनस 50, और क्या बचेगा, 130। अपना आंसर क्या जाएगा, 130। लेकिन फाइनल जो आंसर होगा उसके अंदर क्या लिखेंगे, अतः x बराबर आपके पास क्या है, 130, और y बराबर आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, y क्या है, y अपने पास यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 130 तो ये भी क्या आएगा, 130। अब बताओ z क्या है आपके पास, z ध्यान से देखो, z बाहर वाला कोण है, और बाहर वाला कोण अपने पास क्या निकल के आया है, 130 है, जबकि अंदर वाला कोण कितना होगा, 50 होगा। ये आपको ध्यान में देना है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक ही पैटर्न पर प्रश्न आधारित है, क्योंकि प्रश्न के अंदर समांतर चतुर्भुज दे रखा है। और जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत प्रभाव से मैसेज आ जाएगा जब आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे। लाइक किया करो, जिसको भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करो। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखो इधर, प्रश्न नंबर 3 के अंदर यहाँ देखे जाए तो यहाँ पर देखो, ये जो है एक लाइन जो खींच रहा है, ये विकर्ण, ये परस्पर क्या हो रहे, लंब समद्विभाजन हो रहे।
लंबसम भाजन हो रहा है, इसका मतलब जेड जो होगा, ये एक्स जो है, ये देखो इस चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री। ये 90 है तो एक्स भी क्या होगा 90। पहली चीज़ तो ये यहाँ पर 30 है, ध्यान रखना क्या है 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और नोट करना है कि ये 90 ये 30, तो वाई अपन निकाल सकते हैं। कैसे, ये ध्यान दें। तो सबसे पहला काम तो अपन यहाँ पर लिखेंगे जो इस तरीके से लिखेंगे। देखो कैसे, भाई सबसे पहले मैं लिखूंगा कि समांतर चतुर्भुज में, भाई यहाँ पर देखो इसने लंबसम भाजन किया है। लंबसम भाजन तो मैं सीधा ही लिख दूंगा कि x बराबर 90 और कोष्टक में आप लिख दोगे चूंकि समद्विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, समद्विभाजित, समद्विभाजित या लंब समद्विभाजन। ठीक है, लंब समद्विभाजन लिख दो आप। अब यहाँ पर देखो x हो गया 90, x हो गया 90, ये x आ गया 90। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का। जबकि त्रिभुज के अंदर अपने पास एक कोण, दो कोण है, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। तो ये त्रिभुज है ना इतना सा, इस त्रिभुज के अंदर अपन लगाते हैं। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। कौन कौन से हैं अंदर वाले, एक तो 90 30 वाई, तो 90 30 वाई बराबर 180। इनको जोड़ो क्या बनेगा 120 प्लस वाई बराबर में 180। 120 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और क्या बच जाएगा 60। यानी y क्या आ गया 60। चलो ठीक है, y क्या निकल के आ गया 60। अब ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये एक लाइन है और एक कोण इधर है, एक कोण इधर है, ये भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान दे यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे कि y बराबर क्या होगा z, और इसका मतलब y की जगह आपके आंसर 60 है तो दोनों ही क्या होंगे 60-60 के होंगे। सीधा ही लिख देंगे तो क्या होंगे 60-60 के। क्यों होंगे, क्योंकि एक ही रेखा, क्या लिखेंगे एक ही रेखा के विपरीत बने कोण, बने कोण हैं। एक ही रेखा के विपरीत और बने कोण जो होता है वो अपने क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया इस तरीके से बराबर 60। चलो ठीक है, x आ गया, y आ गया, z तीन ही तो निकालने थे। लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, आते हैं x बराबर तो हमने पहले निकाल लिया 90 और y बराबर हमने निकाल लिया 60 तथा z बराबर भी क्या होगा 60। ये अपना क्या देगा आंसर आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से प्रश्न की बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। तो 4 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए प्रश्न को। एक ही प्रकार के प्रश्न है प्यारे बच्चों, ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं है, ध्यान से समझते रहो। 4 नंबर जो प्रश्न दे रखा है, देखो ध्यान से 4 नंबर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें एक मान दे रखा है, बाकी अपने को निकालना है। तो इसके अंदर भी हम समांतर चतुर्भुज के गुण लगाएंगे, विशेषता लगेगी। तो विशेषता लगाएं कैसे, तो ये ध्यान दो कि ये अपना क्या है 80, तो ये भी क्या होगा 80, यानी y क्या आ गया 80। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि y बराबर क्या हो गया 80। ये प्रश्न कौन सा है अपना चौथा। थोड़ा सा मैं इसका तरीका नया तरीका बताता हूँ। y 80 क्यों है, चूंकि सम्मुख कोण, इतना सा लिखते समझ जाएगा सामने वाला। ठीक है, सम्मुख कोण है इसलिए हमने लिखा। और x बराबर यहाँ पर क्या आएगा x ही तो आएगा, जबकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये जो डायग्राम बन रहा है वो चतुर्भुज का बन रहा है। किस कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ये तो लिखा है, लेकिन चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 360 होता है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दें यहाँ पर चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों 360 डिग्री अंदर वाले कोणों का। अब कौन कौन से देखो, एक तो 80, अब y नहीं लिखना है 80 लिखना है। क्या लिखना है 80, ये क्या है x और ये क्या है 80,
ये क्या है x, क्योंकि समकोण कोण है, और बराबर में क्या है 360। 80 और 80 क्या हो जाएंगे 160, और x क्या हो जाएंगे 2x बराबर में 360। 160 को उधर भेज दो, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब उसको क्या कर देंगे कम कर देंगे, 0 0 2 200, ये गुणा में उधर जाएगा किस में चला जाएगा भाग में, जब 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अपने पास आ गया 100x। अब आपको पता चला कि x 100 आ गया, y 80 आ गया, तो z कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से लिख दूं कि रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब कौन कौन सा रेखा पर ध्यान दो, ये एक रेखा है, ये एक जो रेखा है ना, इस रेखा पर बनने वाला कोण x है और z है, जबकि z प्लस x की जगह तो क्या लिखोगे सीधे 100 लिख दो भाई, ये 100 ही तो है। अब ये भी निकाला, बराबर में क्या 180। 100 प्यारे बच्चों उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और 100 कम कर देंगे क्या बचेगा 80। जिस बच्चे को कुछ समझ में कम आ रहा है तो वो शुरू से वीडियो देखे, बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। बेसिक से लेकर जो बच्चा लास्ट तक देख रहा है उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी में। तो z अपना क्या आ गया 80, ठीक है। अब z 80 आ गया तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो। फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, अतः x y z तीनों का आंसर बता दो मुझे भाई। z आपके निकला 80, y आपने निकाल रखा है 80, और 80 और x आपने क्या निकाला है, x आपने निकाला है 100, तो क्या आ गया 100। तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहां पर देखो अब क्या करेंगे, ये प्रश्न हो गए 4। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। 5 नंबर प्रश्न देखें क्या है। सारे प्रश्न एक ही प्रकार के, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई अलग प्रकार से नहीं, केवल डायग्राम चेंज है। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या करें, इस प्रश्न के अंदर प्यारे बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखना, सम्मुख कोण बराबर है, इसका मतलब कि y का मान तो क्या है 112, लिख सकते हो आप कि y बराबर तो 112, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरी बात ये करें कि यहां तो हम नहीं रख सकते, x के बराबर z है, x के बराबर z है, लेकिन आप एक चीज ध्यान दें, ये क्या हो गया 112, क्या हो गया 112, हुआ कि नहीं हुआ, ये 112 ये 112, तो 1 2 3 यानी 2 कोण है, तीसरा निकाल सकते, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसकी, इसके अंदर अपन किसका लगाएंगे, त्रिभुज का योग लगा देते हैं। देखो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180। अब अंत्य कोण कौन कौन से ध्यान से देखें, एक तो अपना y है यानी 112 है, सीधा ही लिखोगे आप 112, y नहीं लिखोगे आप। दूसरा अपना कौन सा है x है, ठीक है। तीसरा अपना कौन सा है, तीसरा अपना है 40, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज की 40 बराबर में क्या है 180। अब इसको जोड़ो तो क्या बनेगा, x तो x ही रहेगा, ये 2 और 0 क्या बनेगा 2 5 और 1 सॉरी 5 और 1 यानी 152 बराबर 180। 152 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, आप 152 उसमें से क्या कर दोगे कम कर दोगे, 8 बचेगा, 7 यानी 2 28 यानी क्या आ जाएगा 28 डिग्री, x क्या आ गया 28 डिग्री। अब एक चीज ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक जेड आकृति दिखाई दे रही है आपको, देखो ये वाले दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ वाला कोण जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये एकांतर कोण होता है, यानी यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, और x आपने निकाल लिया 28, यानी ये 28 है तो ये भी क्या होगा 28, यानी z का मान 28 x का मान 28, दो चीज अपन निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें कि z के बराबर हम लिख सकते हैं 28, क्या लिख सकते हैं 28, क्यों है एकांतर कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब हो गया जेड आकृति, जेड आकृति बन रही है ना, उसके अंदर यहाँ वाला कोण बराबर होता है, इसलिए ये 28 28 हो जाएगा। वाई तो आपने पहले ही निकाल लिया 112, तो फाइनल आंसर लिख सकते हो ना, अतः x बराबर 28 और y बराबर 112 और z बराबर क्या हो जाएगा, आपने अभी भी निकाला 28
डिग्री। तो ये अपने प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चंस हो गए, पर्सन हो गए 5 कंप्लीट। तो देखो इसको किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, भाई कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। और जो अपने स्कूल के जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने उस ग्रुप को जो आपको दे रखा है, ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है, गजब तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट जो पर्सन्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जिस बच्चे ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप जब इसको सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। सब्सक्राइब यानी हिंदी में सदस्यता लिखा होगा आपके लाल कलर में जो बटन होता है, कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।